मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पास्टर हेनरी जैसे खुदा के खादम मिले, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपना 10वां हिस्सा किसी चर्च में नहीं दिया था। ये हकीकत बात है, क्योंकि मेरा दिल किसी पे मुतमिन ही नहीं होता था कि मैं इस चर्च में दूँ या किसी और चर्च में दूँ। मैं उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन खुदावंद का रूह भार रहा था कि उठो, बोलना चाहिए। तो मैंने पहली दफ़ा पास्टर हेनरी को दी, क्योंकि खुदावंद उभार रहा था इस चर्च में देना है। तुम अपने हाथ को नहीं रोक सकती। मैं पाकिस्तान में बहुत सारे पास्टर्स को जानती हूँ। चर्च में एक ही जाती थी, डिफरेंट चर्चों में मैं नहीं जाती थी। तो बरकत वहीं से मिलती है जहाँ पे आपको खुदा लेके जाए। तो मैंने सिर्फ पहली दफ़ा इनको दी। जैसे मैंने इनको दी तो उसी दिन अगली सुबह यानी कि रात को आई चर्च। दूसरे दिन खुदावन ने डबल ट्रिपल करके मुझे वापस दिए। तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से मामूर है कि हम अपने हाथ को जब रोकते हैं ना, तो ये मत समझे कि खुदावन हमारी पॉकेट को नहीं देख रहा, हमारे पैसों को नहीं देख रहा। जब हमारे घर में ज़रूरत होती है, शादी है, कोई फंक्शन है, कोई ऐसा इमरजेंसी काम आ जाता, हम लोन उठा के भेजते हैं घर में। हमारी यहाँ पे सैलरियाँ रुक जाती हैं 2-2, 3-3 महीने। हम अपने घर को नहीं भूलते, लेकिन हम भी उसी खुदा के बच्चे हैं जो हम खुदा को भूल जाते हैं। कि पास्टर जी जो बार बार एक बात कहते हैं, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। चर्च में आके उन्होंने कितनी दफ़ा कहा कि हमारे चर्च पे ऐसा हुआ है, हमारे चर्च के लिए ये कहा गया है, इतने धर्म का लोन है। मैं वही बैठी सोच रही थी, अगर मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी ही बात करती हूँ। अगर मेरे घर में इमरजेंसी आ जाए तो मैं कहूँगी मैं अपनी पूरी सैलरी भेज दूँ घर। मुझे खाना मिले ना मिले, मेरे घर में पहुँच जाए। तो ये हम सबका घर है। ये किसका घर हम समझ के आते हैं? ये खुदा का घर समझ के आते हैं। कुछ लोग अगर ये समझ के आएंगे कि ये हमारे बाप का घर है, तो कोई अपने बाप को कर्ज में रहने देगा? कोई कहेगा कि मेरा बाप देने वाला है, बांटने वाला है? तो हमारे बाप के लिए हर रोज़ पास्टर जी को ये कहना पड़ता है, हर वीक कहना पड़ता है। क्यों? सॉरी, बुरा ना मनाइएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने घर को नहीं भूलते। तो जब हम ये कह के आते हैं ना कि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूँ, तो हम उसी बाप के बच्चे हैं, उसी बाप की बेटियां हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ये खुदावंद का शुक्र है कि उसने उठाया। और मैं कहने वाली हुई हूँ, क्योंकि ये बात बड़े दिनों से ना मेरे दिमाग में घूम रही थी कि जब हम ये कह के आते हैं ना मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ, तो बाप अपने बच्चों से ये एक्सेप्ट करता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरा घर लोन में तो जा रहा है, जाए, कर्ज में तो कोई बात नहीं। जब हम अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं कि मेरा बाप बीमार है, माँ बीमार है, मैंने उसकी दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे भेजने, ऑपरेशन के लिए पैसे भेजने, तो हम कहाँ कहाँ से उठाते हैं? आप समझे, हमारी 1 महीने की तनख्वाह हमें मिली ही नहीं, हमने वो घर भेज दिए। अगर हम देना चाहें चर्च को, तो चाहे हमारी 1000 तनख्वाह है, चाहे 500 तनख्वाह है, इससे कम तो किसी की नहीं, इससे बढ़ के ही है। तो हम ये सोचे कि इस महीने हमें तनख्वाह नहीं मिली, हम अपने घर वालों को एडजस्ट कर लेते हैं। भाई इस महीने नहीं तनख्वाह मिली, क्या करें? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नहीं दे सकते पैसे। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब पैसों पे पैसे मांगते जाते हो। और हम ऐसे हैं, लोन उठा के, कर्ज उठा के देते जाते हैं, लो जी घर वाले खुश हो जाए। लेकिन जो इस घर की बात है ना, ये आपका 1 रुपया भी नहीं रखेगा, 1 दिरहम भी नहीं रखेगा, रिटर्न वापस करेगा। वो कर्ज नहीं रखता, वो कभी भी नहीं कर्ज रखता। आप 1 दिरहम दें, वो दूसरे दिन आपको 5 दिरहम देगा। आप 100 दिरहम दें, दूसरे दिन आप सोच सकते क्या मिलेगा। अगर आप 1000 देंगे तो फिर सोचें क्या मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मेरा नहीं किसी पास्टर पे दिल मुतमिन होता था। मैं कह रही थी मैंने 10वां हिस्सा इनको नहीं देना, मेरा दिल ही नहीं होता था। मैं इकरार करती हूँ खुदावंद की हुजूरी में कि मेरा दिल ऐसा था। लेकिन मुझे नहीं पता पास्टर जी के मैसेज में, इनके कलाम बयान करने के तरीके में अगले बंदे का दिल हिल जाता। अगर हम गौर से सुने, अगर हम उसकी हुजूरी में बैठ के ध्यान इधर होगा, कलाम की तरफ आंखें होंगी, कुछ नहीं मिलेगा। खाली आएंगे, खाली ही जाएंगे। हमारे पास ना कुछ रहेगा, ना कुछ था और ना कुछ होगा। क्योंकि खुदावंद को हम सिर्फ बस खुदावंद के कलाम को हम इजी लेते हैं। वो सख्त है, उसका कानून सख्त है,
उसको नरम नज़र से मत देखें, प्यार की नज़र से ना देखें। वो इस साइड से कुछ और है, इस साइड से कुछ और है। अगर सख्तियाँ हैं हम पे तो हमारी वजह से, उसकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को अच्छा ही लगे, बुरा ना लगे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मैं पास्टर नादर जी